दिलप्रीत एंड हरमन ब्लॉग्स की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं E20 के बारे में। जो वायरस फैला हुआ है इंडिया में E20 का, E20 पेट्रोल कितना नुकसान कर रहा है व्हीकल्स का, बाइक्स का, कार्स का, और जो बड़े व्हीकल्स हैं, बड़े इंजन वाले V6, V12, क्योंकि वो E10 तक कंपैटिबल है और उनमें XP95 पेट्रोल कंपनी रिकमेंड करती है। जबकि इंडिया में क्या हो रहा है, हर एक पेट्रोल पंप पे और हर एक पेट्रोल कंपनी सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से E20 कर रही है पेट्रोल को, 20% इथनॉल ब्लेंडिंग कर रही है उसमें, और 20% के बाद वो कह रहे हैं E25 आएगा, फिर E30, ऐसे करते करते E100 तक लेके जाना है इन्होंने। पेट्रोल को ख़त्म करना है, सिर्फ जो गन्ने का जूस है सो कोल्ड E20 उसे ही इन्होंने आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, इंडिया में लोगों की एकता नहीं है, वो एकजुट होकर इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। सरकार के खिलाफ लोग होने से डरते हैं, इंडिया की यही प्रॉब्लम है, इसीलिए सरकार हमें दबाती है। जबकि लोग ये रो रहे हैं कि हमारी गाड़ी ख़राब हो रही है, ये है वो है। सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हो आप, प्रोटेस्ट करो रोड पे आके। अब फॉरेन कंट्रीज़ में अगर कोई गलत रूल अप्लाई करती है गवर्नमेंट, तो उसकी जो पब्लिक है वो रोड्स पे आके प्रोटेस्ट करती है, और जो सरकार है उसे अपना लॉ वापस लेना पड़ता है, अपने डिसीजन वापस लेने पड़ते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, लोग बोलते ही नहीं है, बस सोशल मीडिया पे आके बोल देंगे, ऐसे मोहल्ले में बैठ के बोल देंगे कि ये कर दिया सरकार ने, वो कर दिया, E20 आ गया, वो आ गया। जबकि उन्हें एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमने आपको टैक्स पे किया है, फुल टैक्स पे किया है, डबल ट्रिपल ही पे किया है, उसके बाद रोड टैक्स पे करते हैं हम, फिर जब रोड पे चलते हैं उसका टोल टैक्स भी पे करते हैं। और रोड्स की कंडीशन आप जानते हो, जो नितिन गडकरी है हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन लाइन तक अपनी वो इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन लाइन में उससे अपना काम करना चाहिए। वो पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है कोई, ना उसने कोई पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग की हुई है कि वो पेट्रोल में घुसता जा रहा है और E20 अप्लाई किया उन्होंने। ये 2023 से आई गेस या 22 से व्हीकल आने स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने अनाउंसमेंट की थी और कह रहे थे 2030 तक या उससे पहले तक ये E20 फुल अप्लाई करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना डिसीजन वापस ले लिया, अपने ऊपर स्टैंड नहीं रखा इन्होंने, इनका कोई स्टैंड नहीं है, और जल्दी E20 अप्लाई कर दिया। अब बाहर की कंट्रीज़ में भी E20 है, लेकिन उधर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने E5 डालना है, E10, E20 या फुल इथनॉल डालना है और प्योर पेट्रोल डालना है, उसका भी ऑप्शन है। क्योंकि देखो ये स्पोर्ट्स कार होती हैं, जो ऑडी, BMW, ये लग्जरी कार्स होगी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, इनका होता है V6, V8, V12, W12, W16 इंजन। ऐसे इंजन गन्ने के जूस से नहीं चल सकते, E20 से नहीं चल सकते। उन इंजन्स को क्या होता है, वो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने के लिए बनाए होते हैं, जिन्हें ऑक्टेन फ्यूल चाहिए होता है। जो प्योर पेट्रोल होता है 95 ऑक्टेन या जो भी उसे कहते हैं, मुझे इतना नहीं पता, बस मुझे इतना पता है इतने बड़े इंजन्स को प्योर पेट्रोल चाहिए होता है और इतनी पावर प्रोड्यूस करने के लिए। जो E20 वाला फ्यूल डालेंगे हम इतने बड़े इंजन में, तो वो इंजन बर्बाद हो जाएंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे और उनके जो इंजेक्टर फूक जाएंगे। इसलिए जो जर्मन कार्स हैं उसमें कंपनी रिकमेंड करती है कि आप 95 ऑक्टेन फ्यूल डलवाओ, E20 ना डलवाओ। लेकिन हमारे पेट्रोल पंप्स पे क्या हो रहा है, उसके अंदर भी ब्लेंडिंग कर दी गई है। जो महंगे वाला पेट्रोल है 115 रुपये लीटर, उसके अंदर भी 5% मेरे ख्याल से इथनॉल इन्होंने डाला है। बाकी हरमन, आपको क्या लगता है कि ये वायरस फैल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा फिर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ये तो देखो कि जो एथनॉल वाला कॉन्सैप्ट है ना, हम किसी बंदे को पुरानी मर्सिडीज़ है 1990 की, किसी को 2020 मॉडल मर्सिडीज़ है, जी 2020 मॉडल ना वो E20 झेल सकती है ना 1990 वाली। तो ये भी ये अपना फायदा देख रहे हैं। सब तो पहले इन्होंने रूल लिया भी 10-15 साल पुरानी गड्डी नहीं बंदा चला सकता। बाद चो इन्होंने देखा कि कई बंदे फिर भी चलाई जा रहे हैं, इन्हें तेल सी घपला कर लग गए कि भी जे अज मैं चीज़ लैना वा वो जे एथनॉल कंपैटिबल नहीं हैगी, उन्होंने 5 साल चलाना, 6 साल चलाना वा। इन्नी जो नॉर्मल किश्तां भी होंदियां ने कि जिन्हें चाहे किश्त पूरी होनी है, मेरा ट्रांसपोर्ट, मेरा व्हीकल क्लीयर होगा, उन्हें चाहे उन्हें खत्म हो जाना वा।
ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਲਓ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੋ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਰ ਗਏ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਐਥਨੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੌਂਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2 ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੋ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਬੱਸ ਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ 2 ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਥਨੋਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਓਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 2015 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਅਰਥ ਆ। 2016 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਆ ਟੱਪਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੌਕਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਣਾ ਖਾਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਐ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ, ਐ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੰਦਾ करे तो करे की, बाकी वो नहीं दसूंगी। अब देखो इथेनॉल लॉन्च किया है इन्होंने और पेट्रोल का प्राइस तो कम हुआ नहीं। इंडिया में जो पेट्रोल इंपोर्ट होके आता है, जो कच्चा तेल होता है, पेट्रोल डीजल जिससे रिफाइनरी में बनता है, उसकी कीमत कम हो गई है। और जबकि पेट्रोल जब सस्ता था तो क्रूड ऑयल की कीमत ज़्यादा थी, अब क्रूड ऑयल की कीमत कम है, फिर भी पेट्रोल महंगा है, वो भी इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद। प्योर पेट्रोल नहीं है वो, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हमें प्योर पेट्रोल के रेट में मिल रहा है, वो भी इतना एक्सपेंसिव। अब देखो डेली कम्यूट जो करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं ऑफिस जाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस है जिनके, उनकी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, कम्यूट करने की उनकी जो है कॉस्ट बढ़ चुकी है। पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते, पेट्रोल के अलग से खर्चे बढ़ गए, घर के खर्चे अलग, बिजली का बिल अलग, बचेगा क्या? अब आप मुझे ये बताओ, लोगों को क्या बचेगा? मेरा कहना ये है, अगर आपने E20 डालना है पेट्रोल में तो उसकी कीमत तो कम करो। ये कह रहे जब हम E100 लॉन्च करेंगे तो उसकी 65-70 कीमत रखेंगे। जब E100 आपने लॉन्च कर दिया 65-70 में, तो वो तो गन्ने का जूस ही हुआ ना, पूरा उसका रस हुआ गन्ने का, जो आपकी मक्खी होती है मिक्स कर के पता नहीं क्या बना देते हैं उसका, वो पेट्रोल थोड़ी है, वो तो फ्लैक्स फ्यूल पता नहीं क्या बना दिया आपने। ऐसे कैसे चलेगा? माइलेज पहले ही नहीं दे रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारी गाड़ियों की माइलेज गिर गई है। जो हमारी गाड़ी 20-22 की माइलेज देती थी वो 13-14 पे आ गई है, इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया माइलेज में। और कंपनीज सरकार से मिली हुई है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। मैंने सुबह एक न्यूज़ देखी, कंपनीज कह रही हैं कि E20 कुछ नहीं है, उससे आपकी गाड़ी बर्बाद नहीं होती। हमने सर्विस रिकॉर्ड निकाल के देखा, कोई ऐसी गाड़ी नहीं आई। जबकि लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जो E20 है उसने हमारे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डाला है, कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डाला। कंपनी सरकारें मिली हुई हैं, हमें बर्बाद करने पे लगी हुई हैं। सरकारों ने सिर्फ अपना जेब भरनी है, अपना बटुआ भरना है, उन्होंने हमारा नहीं देखना। जो ये इथेनॉल का कंसेप्ट है, ये क्यों है? जो नितिन गडकरी है, मुझे तो नाम लेने में भी मतलब हेजिटेशन सी होती है, बोला ही नहीं जाता है। उसका जो बेटा है, उसकी ये इथेनॉल की मे बी फैक्ट्रीज है, मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है। उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए नितिन गडकरी ने क्या किया, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स करना शुरू किया। इसने रूल लाया इंडिया में, जितनी भी ये हमारी सरकारी पेट्रोल कंपनी है, ये तो चलो मिली हुई है सरकार से क्योंकि सरकार की है, और जो प्राइवेट है इसके अंदर इथेनॉल
ब्लेंडिंग करने का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया ताकि ये अपने बेटे का बिजनेस बढ़ा सके और अपनी जेबें भर सके सरकार। दिस इज़ द रीज़न वाई इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया इज़ वेरी पॉपुलर नाउडेज, और लोग परेशान हो रहे हैं वो अलग से। अब देखो, जिसकी कार्बोरेटर वाले बाइक हैं, रॉयल इनफील्ड ने क्या किया, जो उनके कार्बोरेटर वाले बाइक थे उन्होंने उसके लिए E20 की किट निकाली कि जो हमारा कार्बोरेटर वाला बाइक है उसके जो कार्बोरेटर ख़राब हो रहे हैं, हमने किट लॉन्च की है, आप वो अप्लाई करो और आपकी बाइक की परफॉर्मेंस पहले जैसी हो जाएगी। जबकि लोगों के मैं रिव्यू देख रहा हूँ उस किट लगाने के बाद, लोग कह रहे हैं ये किट सिर्फ एक मजाक है, उससे कुछ नहीं हो रहा। E20 पेट्रोल की वजह से हमारी बाइक की माइलेज, परफॉर्मेंस सब कुछ डाउन हो गया है। अब हीरो वालों ने क्या किया, उनको लग रहा है कंपनी को कि जैसे जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है, आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा, सिर्फ एथेनॉल चलेगा। हीरो वालों ने क्या किया, जो अपनी स्प्लेंडर है, HF डीलक्स है, उसे 100% इथेनॉल पे लॉन्च करने के लिए तैयारी कर दी है उन्होंने। अब देखो 2-3 साल में कब लॉन्च होता है, पूरा उसमें पेट्रोल नहीं, सिर्फ एथेनॉल से चलेगा वो बाइक। अब आप खुद सोच सकते हो, इथेनॉल सस्ता होगा लेकिन ओवरऑल कॉस्ट आपकी वहीं पर आ जाएगी, क्योंकि इथेनॉल से माइलेज नहीं निकल पाएगी इतनी, और आपके इंजन की जो लाइफ है वो भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ होगी। जो आपका इंजन 1 लाख किलोमीटर चल जाता है बाइक में अच्छे से, जो अच्छे राइडर हैं, वो आपका मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार किलोमीटर भी नहीं निकाल पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। अब ब्राज़ील है, वहाँ भी इथेनॉल है, लेकिन वहाँ पर प्योर पेट्रोल का अलग से आपको ऑप्शन दिया जाता है। बाकी कंट्रीज़ है वहाँ भी ऑप्शन दिया जाता है। ये तो बहुत ही मतलब बेकार बात है। हमने टैक्स पे किया है सरकार को, मैंने स्प्लेंडर लिया है, मेरे पापा ने लेके दिया है, उसमें हमने RC पे टैक्स दिया, रोड टैक्स दिया, अलग अलग चीज़, इंश्योरेंस पे, हर एक चीज़ पे हमने टैक्स दिया। फिर भी हमें क्या मिला कि ये बाइक बर्बाद हो जाएगा थोड़े टाइम में। अब ये E20 कंपेटिबल है, जब E20 भी इन्होंने बंद कर दिया, E50 या E100 निकाला, तो इसे कैसे चलाएंगे हम, आप बताओ। हमारा तो 1 लाख रुपया बर्बाद हो गया। हमने तो 20-25 साल बाइक अगर रखना हुआ तो हम क्या करेंगे बताओ। जैसे हम मेंटेन करके रखते हैं बाइक को, मैं 20-25 साल बाइक से आराम से निकाल सकता हूँ बिना उसे रिस्टोर कराए। थोड़े बहुत रीबिल्ड्स करके इंजन के चल सकती है बाइक। लेकिन जो ये इथेनॉल का कंसेप्ट है, ये आपके व्हीकल्स को इस तरह नहीं चलने देगा। मुझे खुद महसूस हो रहा है, जो मेरे पास पहले स्प्लेंडर होता था वो इथेनॉल ब्लेंडेड नहीं होता था, उसकी थोड़ी सी पिकअप भी ज़्यादा होती थी और उसकी माइलेज भी थोड़ी ज़्यादा होती थी, जो मेरे पास 2021 मॉडल था। अब जो मैंने E20 वाला लिया है और पेट्रोल भी E20 आ रहा है, उससे क्या हुआ, मेरी बाइक की माइलेज पे भी फ़र्क पड़ा, परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ा। ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि ब्रेन वॉश हो गया हमारा तो हमें इसीलिए लग रहा है। आप खुद ट्राई करके देखना। जो पुराने ओनर्स हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो उनकी पुरानी गाड़ियाँ थी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अब वाली की कम हो गई है बिकॉज ऑफ मिक्स फ्यूल की वजह से। ये फ्यूल अगर 100% इथेनॉल हो गया तो आपकी गाड़ियाँ पावर टॉर्क कैसे निकालेंगी। मुझे नहीं लगता ये इतना सक्सेसफुल होगा। लेकिन इंडिया में सरकार के नीचे लोग दबे हुए हैं, लोग आवाज़ उठाते नहीं हैं। अब अमेरिका में कोई गलत लॉ पास हो जाए तो उधर के लोग रोड पे आ जाते हैं, सरकार परेशान हो जाती है, लॉ वापस ले लेती है, लोगों की सुनती है। इंडिया में ऐसे कर नहीं सकते आप। पुलिस वाले आपको मारेंगे अलग से, आपकी बात नहीं सुनेंगे अलग से, पुलिस वाले मारेंगे डंडे आपके अगर आप रोड पे इकट्ठे हो जाओगे। ये हाल होता है इंडिया में, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब तक लोग एक साथ होकर रोड पर नहीं आएंगे तब तक सरकारें हमारा ऐसे ही खून चूसती रहेंगी। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर ऐसे ही चलता रहा, अलग अलग रूल लागू होते रहे जो सरकार के फ़ायदे करवाएं और लोगों का नुकसान करवाएं, तो इंडिया कंट्री बर्बाद तो है ही, लेकिन रहने लायक भी मुझे नहीं लगता अब रहने लायक है इंडिया कंट्री। यहाँ पर हर एक चीज़ पे टैक्स है। 1 रुपये की चीज़ लो उस पर भी टैक्स, 100 की चीज़ लो उस पर भी टैक्स, पेट्रोल लो उस पर टैक्स, हर एक चीज़ खरीद रहे हो ना, समझ लो सरकार की जेब में उधर से पैसा जा रहा है। बाकी हरमन अगर तू कुछ कहना चाहता है तो कह दे, नहीं तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड कर रहा हूँ मैं। होपफुली आप हमारी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। और ये E20 वायरस है, ये हमारे व्हीकल्स को बर्बाद कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड
शेयर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो तो हमें बता सकते हो, हम बनाकर कोशिश करेंगे बनाने की। अगर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन हुई हम केस स्टडी कर लेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन ना हुई, अगर जितनी हमें इन्फॉर्मेशन हुई उस हिसाब से हम बढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।